सबसे पहले तो सभी फाइटर्स को नमस्कार। और मैं आपके सामने अविनाश कुमार गुप्ता AWPL ब्लैक डायमंड सारे तरह से टूल्स को अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूं। बेस्ट से बेस्ट प्लान, बेस्ट से बेस्ट फॉलोअप, जिसके वजह से आपको फील्ड के अंदर प्लान फॉलोअप करने में आसानी हो और आपकी ग्रोथ तेज हो। बस मैं यही शुभकामनाएं करता हूं। आप सारे प्रश्न के उत्तर मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मार्केट में पूछे जा रहे हैं उसे आप ठीक है इस वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मार्केट में नया क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिसपे मैं उन क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना करके आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो बस इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जैसे AWPL की वजह से मेरी जिंदगी बदलाव हुआ है, वैसे आप भी अपना AWPL में भविष्य लगा करके अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी हमको किसी का भी फॉलोअप करना होगा तो फॉलोअप के कुछ पॉइंट को हमें और आपको कवर करना होगा, क्योंकि ध्यान देना है कि फॉलोअप करने के कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह होता है कि सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाइए। कोई भी वो बात कहता है तो आप उसका आदर पूर्वक सत्कार कीजिए कि नहीं सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था। दूसरा पॉइंट, ठीक है, उसी का सवाल उसी से पूछे, यानी सवाल ही जवाब है। उसका सवाल उसी से आप पूछेंगे तब जा करके। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर उसको स्वयं भी नहीं पता होता, तो उसी का प्रश्न उसी से पूछेंगे, फिर समझाने पे वो ज्यादा बेहतर समझेगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, ठीक है, उसका लॉजिकली उत्तर दीजिए। लॉजिक, ठीक है, लॉजिक के साथ कि आखिर में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। कोई फार्मूला हो गया या कोई रीजन हो गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कैलकुलेटिव आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, कम शब्दों में ठोस बात कीजिए, कैलकुलेटिव आंसर दीजिए। ठीक है कि हाँ सर ऐसे करेंगे तो ये चीज आएगी। नेक्स्ट क्या हो गया? लास्ट में इमोशनली, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है ये इमोशनल कंट्री है, यहां पे हर व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी करे, कहीं ना कहीं उसका अपने परिवार से इमोशन जुड़ा होता है। तो इमोशनल के ऊपर बात करनी है और लास्ट में मोटिवेशनल बात करके फ्री कर देना है। क्लियर है? तो ये कुछ बातों के तहत जब हम जाएंगे तब हमारा फॉलोअप क्या होगा? सही होगा। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहला क्या रहा? हाँ में हाँ मिलाना। दूसरा, उसी का सवाल उसी से पूछ लेना। तीसरा, लॉजिक आंसर देना। चौथा, कैलकुलेटिव बात करना। पांचवा, इमोशनली बात करना। छठवां, मोटिवेशनल बात के साथ अपने बात को समाप्त करना। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता हुआ, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सर मेरा नाम राम भरत है। राम भरत सर, बहुत बढ़िया। और राम भरत सर, कहीं ना कहीं आपने हमारे पूरे कंसेप्ट को देखा है, ठीक है, और जब पूरे कंसेप्ट को देखा और आपने काम की शुरुआत नहीं की तो रुपेश सर ने मुझे बताया आपके विषय में कि सर बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, लेकिन एक इतने अच्छे व्यक्ति ने काम की शुरुआत नहीं की, एक अच्छे काम में हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, तो कहीं ना कोई तो वजह होगी। और मैं रुपेश सर को बोला भी कि अगर आप जिस व्यक्ति की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो चलिए मैं खुद चलता हूं, मिलता हूं, ठीक है, और बैठ के बातचीत करते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति ने एक अच्छे काम की शुरुआत अभी तक क्यों नहीं की, है ना। तो सर मैं यही जानना चाहूंगा कि रुपेश सर ने सारी बातें बताई, जहां से आज हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है, लाखों लोग बदलने के कगार पे हैं, उसके बाद भी आपने काम की शुरुआत नहीं की, तो कोई ना कोई तो बात है आपके मन में, ठीक है, जो आपको इस काम को शुरुआत करने से रोक रही है। ऐसा ही है? तो मैं जरूर जानना चाहूंगा सर कि आखिर में कौन सी बात है जो आपको काम शुरू करने के लिए अभी रोक रही है कि आपने हमारे साथ इस अच्छे काम की शुरुआत अभी तक नहीं की। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा सर कि आपके मन में कौन सा प्रश्न है, ठीक है, जिसकी वजह से आज हम और आप एक साथ इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। तो मैं जरूर जानना चाहूँ क्या प्रश्न है सर आपके मन में? मेरे पास पैसा नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सर, और मुझे वाकई ये प्रश्न सुन करके दिल से खुशी हुई। और मैं आपको रियल बताऊं सर, ठीक है, जब मैंने भी इस काम की शुरुआत की थी तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, और मैं बोल सकता हूं क्योंकि सर इस काम को करना ही इसीलिए है क्योंकि हमारे पास आज पैसे नहीं है। अगर पैसे होते
तो फिर हम इस काम को क्यों करेंगे? और हम खुद उसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं क्योंकि मेहनत कौन करता है? आज समाज में सबसे ज्यादा संघर्ष कौन कर रहा है? जिसके पास पैसा नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है सर, अगर पैसा नहीं है तो दोनों भाई मिल करके यहां से पैसा कमाएंगे। क्लियर है? अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ठीक है, और समझने की थोड़ी सी कोशिश भी कीजिएगा कि सर आखिर में पैसा अगर आपके पास नहीं है तो इसका क्या कारण है? आखिर में इतना समय हो गया फिर भी आपके पास पैसा नहीं है, क्या कारण बताए सर? काम तो कर ही रहे हैं, पैसा फिर भी नहीं है। मेहनत पूरा कर रहे हैं, अभी पैसा नहीं आ रहा है, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। तो सर एक मैं बात बताऊं, किसी भी चीज को कमाने के लिए एक फार्मूला होता है, किसी भी चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है ना सर? तो मैं बताऊं आपको, पैसा जो आता है सर वो आता है फार्मूले से। फार्मूला समझते हो सर? आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू मनी का। क्यों मैं बोल रहा हूं आपको? क्योंकि समझिए, आज के डेट में आपने भी पहले सुना होगा कि समय ही पैसा है। जीवन में पैसा कमाया जा सकता है, समय नहीं कमाया जा सकता। लेकिन अगर जिसने समय कमा लिया वो पैसा तो कमा ही लेगा। अब समझना कैसे? टाइम इक्वल टू मनी। जब टाइम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन टाइम कैसे बढ़ेगा? और हमारे पास तो कोई है नहीं, तो हमारे पास 24 घंटे का ही समय है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं, इसको एक फार्मूले से और प्रूव करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा मेहनत करता है और 20,000 रुपए कमाता है, तो अब उसे 40,000 चाहिए तो उसे कितना मेहनत करना पड़ेगा? 16 घंटे। अब उसे 60,000 चाहिए तो कितना मेहनत करना पड़ेगा? 24 घंटे। अब इसको 80,000 रुपए चाहिए तो कितना मेहनत करना पड़ेगा? 32 घंटे। लेकिन कोई व्यक्ति क्या एक दिन में 32 घंटे काम कर सकता है सर? नहीं कर सकता। इसका मतलब जीवन में 80,000 रुपए तो नहीं कमाएगा। ये तो बात सही हुई ना? ये बात आप भी जानते हैं, जीवन में 80,000 रुपए नहीं कमाएगा। लेकिन अगर एक काम कर दिया जाए, ठीक है, कि टाइम इज इक्वल टू मनी में अगर हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, कौन आ जाए? लोग आ जाएं। और जब लोग आ जाएंगे तो लोगों का जब समय मिलेगा, तो जब लोगों का समय मिलेगा तो ऑटोमेटिक समय बढ़ेगा, और समय बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा सर। ये फार्मूला, और इस फार्मूले को सिद्ध हमने बचपन में ही कर दिया था। कैसे सर? अगर किसी काम को एक मजदूर 10 दिन में करता है तो 10 लोग मिलकर उसको कितने दिन में कर देंगे? एक दिन में कर देंगे। यही था सर शुरू में, क्योंकि बचपन में ही हमको बताया गया डायरेक्ट सेलिंग के विषय में, खाली हम समझ नहीं पाए कि अगर कोई एक मजदूर किसी काम को 10 दिन में करा तो 10 लोग कितने दिन में कर देंगे? एक दिन में। ये डायरेक्ट सेलिंग तो हमने बचपन में ही पढ़ ली थी, लागू अब कर रहे हैं। अब समझना क्या है सर, आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, ठीक है, हमारे साथ आपने काम की शुरुआत की और धीरे धीरे आपके साथ लोग आ गए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक लोगों का समय मिलेगा तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुद्दा यह निकल के आ रहा है कि आपके पास दिक्कत क्या है कि सर पैसा है ही नहीं तो लगाएं कैसे? ये बात भी सही है सर, ठीक है। अब जब पैसा नहीं है तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, अगर आज आपके पास पैसा नहीं तो लगता कैसा है? अच्छा नहीं लगता ना सर? आप सोच के देखिए सर, अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप सोचने की बात क्या है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हो, कितने समय से कर रहे हैं सर? 18 से 20 साल। 18-20 साल। तो समझने की बात क्या है सर कि 18-20 साल हमें हो गए, और 20 साल के बाद अगर मुझे 16-17 हजार रुपए की जरूरत पड़ी, और आज 20 साल बाद अगर हम 16-17 हजार रुपए का अगर हम जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए सर कि फिर 17-18 साल से जो हमने मेहनत की तो उससे प्राप्त क्या हुआ? क्योंकि आज भी सर हम केवल जीविका चला पा रहे हैं, 17-18 हजार रुपए आज भी मेरे पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, ये 17-18 हजार रुपए की जो समस्या है ये आगे भी भविष्य में कभी आएगी कि नहीं आएगी? आगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब आगे 17-18 हजार की जरूरत पड़ेगी, जब आज हमारे पास नहीं है तो क्या उस समय हमारे पास हो पाएगा? तब भी नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो आप मुझे बताएं, तो मैं महीना 2 महीना 6 महीने बाद हो, जब आपके पास पैसा ही पैसा हो। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब कंफर्म है सर कि अगर हम अकेले मेहनत कर रहे हैं और आज हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो फिर पैसा आएगा कैसे? तो पैसा आएगा फार्मूले से। लेकिन फार्मूला लगेगा कब? जब हम इस संस्था में ज्वाइन करेंगे। लेकिन ज्वाइनिंग के लिए जो पेमेंट की बात है, तो मैं आपको बताऊं सर, जब मैंने संस्था में काम की शुरुआत की तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैं खुद बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, मैं खुद स्टूडेंट था, लेकिन एक चाह थी मेरे लाइफ में, चाहती कि कुछ बड़ा करना है। तो कुछ बड़ा करना है कि जब अवसर मेरे सामने आया तो मैंने फिर इस अवसर को पाने के लिए पूरा जोर लगाया और देखा पैसे कहां से जुगाड़ हो सकते हैं। मैंने कुछ दोस्तों से लिए, कुछ उधार लिए, कुछ कर्ज लिए, और लेकर के मैंने
इस संस्था में अपनी आईडी लगाई थी, जिसकी वजह से आज मैं यहां पे बैठा हूं। और मैं आपको यही बात बोलूंगा सर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के डेट में अगर पैर में कांटा लग गया तो आप मुझे बताइए कि पैर में कांटा लग गया तो निकालने के लिए सुई तो डालनी पड़ेगी, लेकिन मजबूत दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यह है कि कांटा धंसते समय दर्द कम हुआ था, लेकिन सुई से निकालते समय दर्द ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? यह उसी तरह है कि सर जब तक हम पैसे से जूझ रहे हैं तो अभी दिक्कत समझ में आ रही है, चलो नहीं है कैसे होगा देख लिया जाएगा, लेकिन आज जब 17-18 हजार का बंदोबस्त करना होगा तो वो जो देखिए दर्द है ना सर, वो पैसा जो जुगाड़ करना है वो बहुत दर्द देगा। क्योंकि जब कांटा लगा है, कांटे को निकालने के लिए सुई दर्द देती है, तो 16-17 हजार जुगाड़ करने में आपको दर्द होगा। लेकिन अगर एक बार आपने दर्द को बर्दाश्त कर लिया तो जीवन भर पैसे की दिक्कत आपको नहीं होगी। क्योंकि सर या तो फिर कांटे का जो है पैर में रह दिया जाए, अगर कांटा पैर में रहेगा तो कल पैर काटना भी पड़ सकता है। और ये पैसे की दिक्कत अगर आज दूर नहीं की गई तो जीवन भर ये पैसे की दिक्कत आपको दिक्कत देगी सर, परेशान करेगी सर। और आने वाले भविष्य में मैं आपको पूछा ना सर कि आने वाले भविष्य में क्या लगता है कि फिर दोबारा 17-18 हजार की आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी सर। और जब उस समय पड़ेगी तो फिर अगर हमारे पास नहीं होगा तो सर उसमें अफसोस इस बात का होगा कि वह जरूरत हो सकती है कि आपके बेटे के अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए फीस चाहिए, हो सकता है ठीक है कि आपके माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए जाने के लिए जरूरत पड़े, या तो हो सकता है कि हमारी खुद की कोई बड़ी रिक्वायरमेंट हो जिसको पूरा करना पड़े, तो उस रिक्वायरमेंट को, उस बच्चे की जरूरत को, उस फैमिली की जरूरत को पूरा करने के लिए तो आगे भी हमारे पास कोई कारण तो है नहीं जिसके वजह से पैसा हो जाए। तो इसका मतलब ये कंफर्म है सर कि अगर दर्द को दर्द काटता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अगर कांटा लगा है तो सुई तो डालनी पड़ेगी, अगर पैसा नहीं है तो पैसे का बंदोबस्त जीवन में एक बार करके एस्क्लेपिस बैलेंस में शुरुआत करनी है। और एक बार शुरुआत कर दी, काम करने लगे, टीम बन गई तो जिंदगी भर के लिए पैसे की समस्या आपसे क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो सर अभी आपने जो पैसे की बात बोली थी तो मैं आपको एक लाइन और बताना चाहूंगा कि सर पैसे के ऊपर, ठीक है, यानी पैसे कमाने के ऊपर एक बहुत अच्छे राइटर थे जिनका नाम था रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने एक बिजनेस स्कूल नाम की किताब लिखी और हमें और आप जैसे बिजनेसमैन के लिए लिखी जो जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। उन्होंने क्या लिखा? ठीक है, उन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर, ये 4 कैटेगरी के लोग हैं और 4 कैटेगरी के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। एम्प्लॉय का मतलब कौन? ऐसे लोग जो अपना समय बेच करके एक फिक्स अमाउंट लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कौन? जो अपना खुद का छोटा मोटा कारोबार करते हैं, अपना दुकान करते हैं या कोई अपना शोरूम खोल दिया उन्होंने। इन्वेस्टर कौन? ऐसे लोग जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके एक कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को फिर उस पर पैसा कमाते हैं। बिजनेस ओनर कौन? जो बिजनेसमैन, क्योंकि सर आप भी जानते हैं कि आज हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड लेवल पे किसी भी देश को चलाने के लिए अगर सबसे बड़ी इनकम का कोई स्रोत है तो वो कौन है? बिजनेसमैन है ना सर। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, आज देश विदेश का हर व्यक्ति करोड़ों कमाना चाहता है, लेकिन गलती क्या कर रहा है? समझिए, आज एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग आज हमारे देश में 95% लोग हैं। कितने हैं? 95% लोग क्या है? या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉय है। और आपको बताने कि इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर केवल कितने हमारे देश में लोग हैं? 5% लोग हैं। लेकिन अभी आपको सुन के बड़ा झटका लगेगा कि 95% लोगों के पास पूरे दुनिया का केवल 5% पैसा है सर। कितना? 5%। और ये 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है सर। और आप सोच के देखिए कि आज 95% लोग कितने में सर्वाइव कर रहे हैं? 5% पैसे में। और 5% लोग कितना कमा रहे हैं? 95%। लेकिन अब बात हमारी आपके ऊपर आ गई है कि सर हम किधर जाना चाहते हैं, 5% वाले पैसे में कि 95% वाले पैसे में? 95 वाले में जाना चाहते हैं कि 95% पैसा आपके पास आए, तो 95% वाले में जाने के लिए क्या करना होगा? या तो इन्वेस्टर बनना होगा या तो बिजनेस करना होगा। इन्वेस्टर बन नहीं सकते क्योंकि सर जब 16-17 हजार हमारे पास नहीं है तो कंफर्म है सर कि हम करोड़ों अरबों नहीं लगा सकते। अब बिजनेस ओनर की बात करेंगे तो सर हम कंपनी खोल करके मैन पावर और टैलेंट खरीदेंगे, उतना पैसा तो है नहीं। तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास एक सबसे आसान तरीका क्या आया है? AWPL का प्लेटफॉर्म, जो ये भी मैन पावर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप समझ रहे हैं? बिना पैसे का मैन पावर मिल रहा है और लोगों का समय मिल रहा है और हमारा ऑटोमेटिक पैसा बढ़ेगा। तो हमें करना क्या है? बिजनेस।
तो हम करोड़ों नहीं लगा सकते, लेकिन 16-17 हजार रुपए अगर जीवन में एक बार जुगाड़ करके लगा देंगे तो हम एक बिजनेस में आ जाएंगे। और जब बिजनेस में आ जाएंगे तो दुनिया के 95% पैसे में हमारा हिस्सा या हिस्सेदारी होगी, दुनिया के 5% लोगों में हमारी गिनती होगी। तो सर आप मुझे बताइए, काम की शुरुआत करनी चाहिए नहीं चाहिए, और बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करके ही हम 95% वाले पैसे में भागीदारी बन सकते हैं और 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। बात मेरी समझ आ रही है? तो बिजनेस करना है सर। और AWPL का जो आपको बिजनेस दिखाया गया, इससे बेहतरीन बिजनेस कुछ नहीं होगा। जीवन में एक बार आपको केवल यहाँ पे 100 HP का प्रोडक्ट परचेज करना है, इन्वेस्टिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? और नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है कि अगर हम एम्प्लॉय यानी अगर हम नौकरी करते हैं, ठीक है, तो नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है सर? समझिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो सबसे बड़ी विडंबना क्या है सर, कि नौकरी करके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। एक कहावत है ना कि नौकरी ना भूखे मरने देती है, ना ही सारे सपने को पूरा करने देती है। ये बात आपने भी सुनी होगी, ठीक है। तो होगा क्या, सारे सपने पूरे होते बिजनेस से। एक बहुत अच्छी कहावत आई थी, ठीक है, कि अगर आपको चांद पे जाना है तो आप साइकिल और कार से चांद पे नहीं जा सकते। चांद पे जाने के लिए रॉकेट पर ही सवार होना पड़ेगा, जहाज पे ही सवार होना पड़ेगा। तो चांद पे जाने के लिए अगर रॉकेट की जरूरत है, ठीक है, तो रॉकेट हमें देखना पड़ेगा, साइकिल और कार से तो काम नहीं चलेगा। तो जीवन में अगर आपको करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, मैन पावर खरीदना पड़ेगा, टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम करोड़ों कमा सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है सर? ठीक है, तो करना क्या है, ठीक है, कि करना है बिजनेस को, और बिजनेस हमने कर लिया तो हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, पैसे की दिक्कत होना डायरेक्ट सेलिंग में वरदान है सर। क्योंकि सर आपके मन में लग रहा होगा कि बिना सर पैसे होते तो मैं तुरंत दे देता, लेकिन आपको बताऊं सर, एक दो व्यक्ति हैं, समझ के देखिएगा, एक सर हैं, एक मैं हूं। समझिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास पैसे हैं, आपने मुझे कंसेप्ट दिखाया, आपने मुझे प्लान दिखाया, मैंने आपको 16-17 हजार रुपए दे दिए, आप लेके चले गए, अच्छी बात है। इन्होंने कंसेप्ट को देखा, इनके पास पैसे नहीं थे, ये जीवन बदलना चाहते हैं, इन्होंने 16-17 हजार का जुगाड़ किया, उधार लिया, कर्ज भी लिया, और सामने वाले को बोला कि मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा। अब मुझे बताइए, अब सुबह आपने बोला 8 बजे अविनाश सर तैयार रहिएगा, या 8 बजे हम प्लान पे चलेंगे, तो ज्यादा सीरियस आपकी बात को कौन लेगा, मैं लूंगा कि ये लेंगे? मेरे पास पैसा था, मैंने दे दिया, इनके पास पैसा नहीं था, ये जुगाड़ करके, उधार लेकर के, कर्ज पे लेकर के आपको दिए हैं। तो बिजनेस के प्रति ज्यादा सीरियस कौन होगा? कौन होगा सर? जिसने कर्ज लिया है, जिसने कर्ज लेके दिया है। क्यों? क्योंकि उसको कर्ज वापस भी करने हैं। अब आप बोलेंगे 8 बजे आना, तो ये 7 बजे खड़ा रहेगा। आप बोलेंगे 6 बजे आना, तो ये 5 बजे खड़ा रहेगा। आप बोलेंगे रात के 10 बजे तक काम करना, 12 बजे तक काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसको 1 महीने बाद 17 हजार रुपए वापस करने हैं किसी को। तो 1 महीने में इसके पास ऑप्शन क्या है कि दिन रात मेहनत करके, एक बड़ी टीम डेवलप करके और पैसा कमा करके जल्द से जल्द कर्ज को उतारना है। तो मैं बताऊं सर, 16-17 हजार देने में तो लगता है कि नहीं सर कैसे जुगाड़ होगा, लेकिन एक बार जुगाड़ हिम्मत करके अगर हमने कर दिया, तो जिसके पास पैसा नहीं है हकीकत में सफल वही होता है। क्योंकि जब तक वो 16-17 हजार निकालने के लिए मेहनत करता है, उतने में उसके साथ 10-15 लोग आ जाते हैं, और जब 10-15 लोग आ जाते हैं तो उसका मनोबल बढ़ जाता है कि यार अगर 15 आ गए तो कल 50 भी आएगा, और कल 500 भी आएगा, फिर 5000 भी आएगा, फिर 50,000 भी आएगा। तो सर पैसा ना होना डायरेक्ट सेलिंग में वरदान है। पैसा नहीं था इसीलिए मैं भी सफल हुआ, पैसा आपके पास नहीं है, एक बार आप जुगाड़ करेंगे तो 100% आप भी सफल हो जाएंगे सर। कर किया जा सकता है जुगाड़, पैसे की जुगाड़ किया जा सकता है। तो एक ही बात कहूंगा सर, और एक चीज को दिमाग में रख के चलिएगा कि पैसे का बंदोबस्त करके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मैं आपको लोगों के बारे में बता सकता हूं जिनके पास पैसा नहीं था, जिन्होंने किसी तरह से बंदोबस्त करके पैसे का इंतजाम किया और आज वो यहां तक पहुंचे। मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, ये भी क्लास के स्टूडेंट थे, बेचू के स्टूडेंट थे, इनके पास भी पैसा नहीं था, इन्होंने भी कर्ज पे लेके काम की शुरुआत की, और आज सर मात्र 6.5 साल के अंदर 17 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। आज समझ सकते इसमें जितने लोग आपको दिखा रहा हूं सर, इनमें किसी के पास पैसा नहीं था, क्योंकि पैसा होता तो हम आते क्यों, हम तो आए ही हैं पैसा कमाने के लिए, है ना सर। पैसा नहीं था इसीलिए मेहनत किया, और मेहनत किया इसीलिए सफल हुए। तो सर पैसा ना होना क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में एक वरदान है ना। वरना एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, ठीक है, आज हम बोल देंगे पैसा नहीं है,
लेकिन कल जब तकलीफ होगी, जब बहन की या बेटी की शादी करनी होगी, उस दिन ये दिक्कत कैसे चलेगी? क्योंकि आप भी जानते हैं सर, किसी की किस्मत नहीं खराब होती, सब कुछ होता है पैसा। 5 लाख खर्च करेंगे तो चाय पानी वाले के घर जाएगी, 10 लाख खर्च करेंगे तो छोटे मोटे नौकरी वाले घर जाएगी, 50 लाख खर्च करेंगे तो बढ़िया अच्छे घर में जाएगी। तो सर वो तो आप डिसाइड कर रहे हैं ना, उसका भाई और बाप डिसाइड कर रहा है कि मुझे कहां भेजना है। कोई किस्मत नहीं होती, सबसे बड़ा पैसा होता है। और पैसे की दिक्कत जिसके जीवन में नहीं है, ऑटोमेटिक उसका किस्मत बढ़िया है सर, है कि नहीं है सर? कई लोगों को मैं देखता हूं, ठीक है, कई बाप जो होते हैं अपने बच्चों को खिलौने की दुकान पर से जल्दी लेके नहीं जाते। अब उधर खिलौने की दुकान है तो बच्चे को इधर पकड़ करके मुड़ी घुमा देंगे और इधर से बतियाते निकल जाएंगे। क्यों? और बच्चा जिद भी कर दे तो क्या बोलते, अरे बेटा छिया लगा है, अरे ये गंदा है, इसमें भकाऊ है। आप मुझे बताइए, खिलौने की दुकान में गंदगी लगी थी कि खिलौने की दुकान में भकाऊ था? हकीकत दिक्कत क्या है? उस बाप के पास पैसा नहीं है। तो क्या चाहते हैं सर? ऐसा समय जो जीवन में आए जब हमें अफसोस करना पड़े, दुख होना पड़े, उससे पहले अगर हम बंदोबस्त करके इस काम की शुरुआत कर दे और जब तक ये समय आए उस समय से पहले हम करोड़पति बन जाएं, तो बताइए बेहतर क्या है? बेहतर क्या है? समय से पहले। क्लियर है ना सर? तो बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि आज के डेट में जीवन में पैसा कहीं रोड़ा नहीं हुआ है सर। मैं अगर आप बोलते सर कि पैसा नहीं है, मैं कई ऐसे लोगों को देखा और आपने भी इस चीज को देखा होगा कि एक लड़का जो अभी किसी एग्जाम को दिया वहां सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद उसको पता चला कि इंटरव्यू में 2 लाख रुपए का क्या देना है, डोनेशन देना है। अब 2 लाख दोगे तो भर्ती होगी, नहीं दोगे तो नहीं होगी। मैं बताऊं सर, जिसको खाने को पैसे नहीं होते, ठीक है, जिसके पास मैं बोल सकता हूं कि 10,000 रुपए भी नहीं थे, वो भी 2 दिन में 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर लेता है। कहां से कर लेता है? तो उसको पता चल जाता है कि मेरा भविष्य यहां से बन सकता है। अगर सर 10,000 रुपया न रखने वाला व्यक्ति अगर 2 दिन के अंदर उस बेटे का बाप भैंस बेच करके, घर बेच करके, गिरवी रख करके, जेवर बेच करके अगर 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर देता है 40,000 की नौकरी के लिए, भाई साहब 40,000 की नौकरी के लिए 2 लाख रुपए का जुगाड़ 2 दिन में हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या 16,000 का जुगाड़ जो है सर 24 घंटे में नहीं हो सकता? हो सकता है सर। अगर हम चाह जाएं तो किसी भी चीज में पैसा रोड़ा नहीं होती। पैसा तो कहने की बातें हैं, जहां चाहत है वहां पे चीजें पूरी हो ही जाती हैं सर, है ना? तो पैसा का दिक्कत नहीं है, समझने की दिक्कत है। अगर मुझे समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग AWPL में मेरा भविष्य है, तो मैं लिख के देता हूं सर, आप 16 नहीं, आप 1 लाख रुपए से काम की शुरुआत कर सकते हैं और 1 लाख रुपए भी आपको जुगाड़ करने में समय नहीं लगेगा। केवल विश्वास ये करना है कि मेरा जीवन यहां से बदल सकता है। तो विश्वास किया जा सकता है, काम शुरू किया जा सकता है। पैसे की दिक्कत तो नहीं है। अगर पैसे की दिक्कत भी है तो ये वरदान है, अभिशाप नहीं है। तो पैसे का जुगाड़ कीजिए, आज फॉर्म को भरिए, काम की शुरुआत करते हैं सर, ठीक है? और जल्द से जल्द मैं चाहूंगा आज शाम तक आप जो है पैसे का बंदोबस्त करें और DD क्लियर करके काम की शुरुआत करें, ठीक है? तो फॉर्म भरें, काम की शुरुआत करें सर।